जय हिंद दोस्तों। लर्निंग व्लॉग चैनल आपका प्रेम पूर्वक स्वागत करता है। आज का हमारा टॉपिक है एसएमसी यानी स्कूल मैनेजमेंट कमेटी। ये बहुत छोटा सा टॉपिक है। मोस्टली 5 से 10 मिनट में टॉपिक भी ख़त्म हो जाएगा और इसके एमसीक्यूज भी हो जाएंगे। हालांकि ये जितना एनसीएफ 2005 और आरटीई 2009 इम्पॉर्टेंट था उतना इम्पॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन हाँ ये भी 1 से 2 प्रश्न एग्जाम में कंपलसरी देखने को मिलते हैं। तो अगर 10 मिनट पढ़ के 1 से 2 नंबर मिलते हैं तो क्या ही बुरा है। इसलिए सोचा कि चलो इस पे भी वीडियो बनाते हैं और मोस्टली 10 मिनट में अगर 2 नंबर या 1 नंबर मिल रहा है तो कोई बुरा नहीं है। इसलिए स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक एसएमसी स्कूल मैनेजमेंट कमेटी। इसको हिंदी में बोलते हैं विद्यालय प्रबंधन समिति। एसएमसी का उल्लेख आरटीई 2009 की धारा 21 में है। याद रखिएगा किसमें? राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 की धारा 21 में इसका उल्लेख है। इसमें टोटल 16 मेंबर होंगे। वो 16 मेंबर कौन कौन होंगे वो भी याद रखिएगा। एक प्रेसिडेंट यानी अध्यक्ष होगा, एक सेक्रेटरी यानी सचिव होगा, एक ट्रेजर यानी कोषाध्यक्ष होगा और 13 मेंबर होंगे। जरूर याद रखिएगा इसमें टोटल कितने? 16 मेंबर होंगे। एसएमसी के 15 सदस्य में 50 महिलाएं होनी चाहिए। एक चीज यहां गलती हुई है, आई एम सॉरी टू से, इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा। 15 नहीं, इसमें कितने होंगे? ये 16 सदस्य होंगे। तो इसको मैं यहीं पे करेक्ट कर देता हूं। इसमें टोटल कितने सदस्य होंगे? ये टोटल इसमें टोटल 16 सदस्य होंगे। याद रखिएगा एसएमसी के 16 सदस्य में 50% महिला होनी चाहिए। याद रखिएगा कितने सदस्य हैं एसएमसी में? 16, और 16 सदस्य में 50% महिला होनी चाहिए। आगे बात करते हैं एसएमसी के अध्यक्ष कौन होंगे, यानी एसएमसी के जो प्रेसिडेंट होंगे वो कौन होंगे? खुद उसी स्कूली बच्चों के पेरेंट्स यानी अभिभावक होंगे। ये जरूर बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखिएगा। क्या? एसएमसी के अध्यक्ष कौन होंगे? पेरेंट्स होंगे, उसी बच्चों के पेरेंट, स्कूली बच्चों के पेरेंट्स होंगे। और उपाध्यक्ष कौन होगा? उपाध्यक्ष कौन होगा? उपाध्यक्ष भी पेरेंट्स होंगे, ये भी याद रखिएगा। वही उसी स्कूली बच्चों के पेरेंट्स उपाध्यक्ष भी होंगे। एसएमसी के तहत विद्यालय प्रबंधन समिति में भर्ती विद्यार्थियों के माता पिता या अभिभावकों की न्यूनतम संख्या कितनी होनी चाहिए? 75%। यानी जो समिति होगी उस समिति में जो सदस्य होंगे वो सदस्य मिनिमम 75% पेरेंट्स होने चाहिए, स्कूली बच्चों के पेरेंट्स होने चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट, सिंपल लैंग्वेज में आपको बता रहा क्या, जो समिति बनेगी प्रबंधन समिति उसमें जो सदस्य होंगे वो सदस्य कौन होने चाहिए? 75% उसी स्कूल के पेरेंट्स अभिभावक होने चाहिए। आगे बात करते हैं तो गठन कैसे कब हुआ था? एसएमसी का गठन किस पर्पस से हुआ था या कब हुआ था वो देखते हैं, और किस लिए हुआ था, किसके लिए हुआ था। तो एसएमसी का गठन कक्षा 1 से 8 तक के स्तर के बच्चों के लिए हुआ था। किसके लिए? एसएमसी का गठन कक्षा 1 से 8 तक के बच्चों के लिए हुआ था, ताकि उनको शिक्षा में कोई कमी ना रह सके और उनके लिए नीतियां बनाई जा सकें। ठीक है। एसएमसी का गठन 2.5 साल के लिए होता है। याद रखिएगा इसका गठन 2.5 साल के लिए होता है और साल में 10 बैठक इसका होना होता है। साल में 10 बैठक होना होता है, जिसमें से 3 बैठक अनिवार्य होना होता है। यानी 10 बैठक का रूल है। अगर 10 बैठक नहीं हो पा रही है तो मिनिमम 3 बैठक तो कंपलसरी होना ही होना है, ये याद रखिएगा। और एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर कोई भी सदस्य इसके 3 बैठक में शामिल नहीं होता तो उसकी सदस्यता उसकी सदस्यता निष्क्रिय की जा सकती है। याद रखिएगा निष्क्रिय मतलब उसको उस पोस्ट से खारिज किया जा सकता है। होप तो समझ में आया होगा क्या, कि मिनिमम 3 बैठक यानी तीन मीटिंग मिनिमम अटेंड करनी पड़ेगी, अदरवाइज उसका पोस्ट जो है उसको बर्खास्त कर दिया जाएगा, उसको उसके पोस्ट से हटा दिया जाएगा। आगे बात करते हैं, अगर कोई अपनी मर्जी से सदस्य उस एसएमसी के सदस्य से हटना चाहता है तो क्या 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 कंडीशंस हैं। तो
उसकी मृत्यु होने पे उसकी सदस्यता खत्म की जा सकती है, या तो वो खुद से त्यागपत्र देके अपनी सदस्यता खत्म कर सकता है, या फिर वो कमेटी देखेगी कि अगर वो अपने पद का सदुपयोग नहीं कर रहा है, अपनी पोस्ट को अच्छे से उस पर वर्क नहीं कर रहा है, तो उसकी सदस्यता खत्म की जा सकती है। आगे बात करते हैं, एसएमसी के विवादों का अंतिम न्याय किसका रहेगा? डीईओ का। ठीक है, अंतिम न्याय किसका रहेगा? डीईओ। तो एसएमसी के विवादों का अंतिम न्याय किसके पास रहेगा? डीईओ का। मतलब अगर कोई भी प्रॉब्लम होती, सदस्यों के बीच कोई भी मतभेद होता है, कुछ झगड़ा होता है या फिर कुछ भी होता है, तो उसका लास्ट में जो आखिरी न्याय जो करेगा वो कौन करेगा? डीईओ, यानी डिस्ट्रिक्ट एजुकेशनल ऑफिसर। याद रखिएगा, डीईओ अंतिम न्याय करेगा, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशनल ऑफिसर। आगे बात करते हैं, एसएमसी की बैठक हर अमावस्या को रखी जाती है। याद रखिएगा, एसएमसी की बैठक हर अमावस्या को रखी जाती है, यानी स्कूल मैनेजमेंट कमेटी, यानी उस समिति की जो बैठक होगी वो हर अमावस्या को होगी। और एक छोटा सा पॉइंट ये भी याद रखिएगा, क्या? कोठारी आयोग का अध्यक्ष कौन है? दौलत सिंह कोठारी जी हैं। कोठारी आयोग का अध्यक्ष दौलत सिंह कोठारी जी हैं। ठीक है, और ये तो इम्पॉर्टेंट है, ये फिर एनसीएफ में भी आपको देखने को मिला था और आरटीई में देखने को मिला था। क्या यशपाल समिति में कुल कितने सदस्य थे? तो कुल 35 सदस्य थे। ये तो कई बार एग्जाम में आ भी चुका, मोस्टली 10 से 12 बार ये प्रश्न आ चुका, तो इसको याद रखिएगा। यशपाल समिति में कुल 35 सदस्य थे। होप सो आपने छोटा सा एक टॉपिक था उसको अच्छे से पढ़ लिया होगा, अच्छे से देखा होगा, वीडियोज़ को ध्यानपूर्वक कंसंट्रेट करके। अगर आपने पढ़ा है, अच्छे से देखा है, तो उसके बिहाफ पे कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं जो कि ऊपर जो अभी हमने पढ़ा उसी के बेस पे बनाए गए हैं, और एक दो क्वेश्चंस जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से लिए गए हैं उसी से हमने नोट्स भी बनाए हैं और उसी के बिहाफ पे हमने क्वेश्चंस भी बनाए हैं। तो अगर आपने अच्छे से पढ़े होंगे तो अभी आप जवाब दे पाएंगे। तो वीडियोस में बने रहिए, बस 1-2 मिनट और लगेगा। प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 1 क्या बोल रहा है? एसएमसी का उल्लेख आरटीई की कौन से धारा में है? अभी सबसे पहले यही था, आरटीई के किस धारा में है ये? तो आरटीई के धारा 21 में है। किस में है? 21 में, यानी ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। ठीक है, नेक्स्ट दूसरा प्रश्न क्या है? एसएमसी के सदस्यों की सदस्यता कब समाप्त हो जाती है? कब समाप्त हो जाएगी? मृत्यु होने पर। बिल्कुल सही है। कब? मृत्यु होने पर, त्यागपत्र भी देने पर, पदेन सदस्य के पद पर ना होने पर। बिल्कुल, तीनों कंडीशन होती हैं। तो यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी, यानी उपयुक्त सभी, यानी डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट तीसरा प्रश्न क्या है? कोठारी आयोग का अध्यक्ष अभी हमने बताया था कौन है? दौलत सिंह कोठारी जी हैं। बी सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न 4 पे। प्रश्न चौथा क्या बोल रहा है? भारत में स्कूल प्रबंधन समिति यानी एसएमसी को किसके माध्यम से नीति में लिखा गया था? तो किसके माध्यम से नीति में लिखा गया था देख लेते हैं। क्या है? निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा आरटीई का अधिकार 2009 इसके माध्यम से, या यूनेस्को 2014 के माध्यम से, या स्कूल विकास योजना एसडीपी के माध्यम से, या राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा यानी एनसीएफ के माध्यम से। तो बिल्कुल इसका सही जवाब क्या होगा? निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा यानी आरटीई के तहत ही, अभी हमने पढ़ा था आरटीई के तहत आया था ना एसएमसी, इसलिए इसका भी सही जवाब क्या होगा? ए यानी आ, इसका सही जवाब होगा क्या? निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा आरटीई। और अनुच्छेद 21 में तो था ही ये, क्लियर अभी बताए थे पहला प्रश्न। आगे देखते हैं। प्रश्न 5वां क्या है? एसएमसी का गठन किस स्तर पर होता है? तो एसएमसी का गठन कक्षा 1 से 8, वो भी ऊपर पढ़ चुके हैं, किस स्तर पर होता है? कक्षा 1 से 8 तक के स्तर पे। ठीक है, तो इसका भी ए करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। एसएमसी के विवादों का अंतिम न्यायालय होगा, यानी एसएमसी का विवाद, अगर कुछ भी प्रॉब्लम होता है, कुछ भी मतभेद होता है, तो उसका अंतिम न्याय कहाँ पे होगा? तो इसका भी उत्तर आपको हम बता चुके हैं, पढ़ चुके हो हम पढ़ चुके हैं किसमें होगा? डीईओ यानी डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशनल ऑफिस में। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। प्रश्न 7 क्या है? एसएमसी के कार्यकारिणी का अध्यक्ष कौन होता है? बहुत इंपॉर्टेंट है। अध्यक्ष कौन होता है? पढ़े थे हम, कौन होता है अध्यक्ष? अभिभावक। कौन होता है? अभिभावक, यानी पेरेंट होते हैं। अच्छा, कौन से पेरेंट्स? उसी स्कूल के
पेरेंट्स, उसी स्कूल के पेरेंट्स, जिस समिति के वो सदस्य हैं उसी स्कूल के पेरेंट्स। अच्छा, एसएमसी का उपाध्यक्ष, फिर से वही उपाध्यक्ष कौन होगा? प्रधानाचार्य नहीं होंगे, पदेन पंचायत नहीं होगा, मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी नहीं होगा, कौन होगा? वही अभिभावक, डी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोला? एसएमसी की बैठक कब रखी जाती है? तो बता चुके हैं, एसएमसी की बैठक कब रखी जाती है? अमावस्या को, यानी 20 का सही जवाब कब? हर अमावस को। आगे बात करते हैं, स्कूल प्रबंधन समिति के सदस्य होते हैं एक को छोड़कर। अच्छा, किसको छोड़कर होते हैं देख लिया जाए। स्कूल में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं के माता पिता, अभिभावक, ये तो होते ही हैं। स्कूल में कार्यरत शिक्षक, स्थानीय पदाधिकारी, वार्ड में निर्वाचित व्यक्ति, ये भी होते हैं। स्थानीय प्राधिकारी के अन्य सभी निर्वाचित सदस्य उस गांव, वार्ड, पंच में जहां पर स्कूल स्थित है, ये भी होते हैं। शिक्षा मंत्री, जी नहीं, शिक्षा मंत्री नहीं होते हैं, तो ये याद रखिएगा, इसका करेक्ट आंसर है डी, शिक्षा मंत्री नहीं होते हैं। आगे बात करते हैं। तो इतने ही प्रश्न थे, दैट्स ऑल फॉर टुडे। और एक छोटा सा टॉपिक था, आपने देखा। होप सो आपको लर्निंग व्लॉग में मज़ा आ रहा होगा और काफ़ी कुछ सीखने को मिल रहा होगा। अगर आप अध्यापक बनने का सपना देखते हैं तो पढ़ने में रुचि तो रखनी पड़ेगी। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो समझ में आया होगा। हाँ, इससे पहले हमने आरटीई और एनसीएफ जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, उसके हमने नोट्स, उसके साथ साथ एमसीक्यू जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से लिए गए हैं और नोट्स से बनाए गए हैं। और नोट्स भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से, चाहे वो पीजीटी, टीजीटी हो, फिर कुछ नेट्स का यूज़ करके, तो अलग अलग किताबों का यूज़ करके बनाया गया है। तो आप उसको देख सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में आरटीई 2009 यानी राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 के नोट्स प्लस उसके साथ साथ एमसीक्यूज़ और प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर से रिलेवेंट जितने भी एमसीक्यूज़ बन सकते थे, मैंने सारे बनाए हैं। सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। होप सो अगर आपने देखा तो अच्छी बात है, अगर नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में आप क्लिक करके देख सकते हैं। ओके, जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।